गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ज़बरदस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों मैं मिलन का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। बच्चों आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है जो बच्चे इस बार नवोदय विद्यालय का पेपर देंगे, और जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हैं उनके लिए तो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। चलिए बच्चों बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या रहने वाला? अभाज्य गुणनखंड। बच्चों मेन बात ये है कि इसमें टॉपिक में अभाज्य गुणनखंड जो शब्द यूज किया गया है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब मेरे को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य ये मतलब प्राइम नंबर आखिर होता क्या है, मैं इसको कैसे पहचानूंगा कि ये प्राइम नंबर है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ बच्चे तो यही समझ रहे होंगे कि ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब ये आपको बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब अभाज्य नंबर कौन सा है। बच्चों इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभाज्य नंबर यदि आपको पहचानना हो तो आप मिलन सर के साथ यदि जुड़े हुए हैं तो आप सब कुछ पहचान पाएंगे, केवल अभाज्य नंबर ही नहीं। देखो बच्चों क्या रहने वाला, मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य नंबर, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर बच्चों, प्राइम नंबर की आप परिभाषा लिख सकते हैं। प्राइम नंबर की परिभाषा, प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर की परिभाषा मतलब अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा क्या है? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर एक ही बात है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, इसकी परिभाषा क्या है? वह संख्या जो एक से या फिर स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आप इतनी सी बात को समझ गए होंगे कि मैंने आपको परिभाषा ही बता दी। अब ये तो खेल ही ख़त्म कर दिया कि रटवाना तो है ही नहीं कुछ। अब कुछ बच्चे रटेंगे, मैं बोल दूंगा ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो एक कन्फ्यूजन सा बना रहेगा कि भैया आपको तो पता है तो आपने खटाक से बता दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा। बच्चों उसी के लिए मैं आपके लिए ये परिभाषा लेके आया हूँ कि वह संख्या जो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, ये कौन सी बात हुई? इसका एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों। ये क्या बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि कोई संख्या, मान के चलो कौन सी संख्या है? एक संख्या है 49 और एक संख्या है कितनी? 17, ठीक है। दो संख्या है मैंने 49 और 17। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है, जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 करेगा, ऐसे लिख देगा, कहेगा आप 49 और 17 में अभाज्य संख्या बताओ, अभाज्य संख्या बताओ। आपसे इस प्रकार से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको परिभाषा क्या बताई हुई है कि वह संख्या जो एक या फिर स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से विभाजित हो जाए या फिर स्वयं से विभाजित हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये 49 जो है ये विभाजित किससे हो रहा है? यदि मैं इसमें 1 से भाग दूँ तो एक बार चला जाएगा, तो इसका मतलब 1 से विभाजित है। और ये स्वयं से भी विभाजित है, स्वयं तो विभाजित हो ही जाएगा 49 से। एक बार चला जाएगा ना, अगर ऐसे अगर काट दूँ तो एक बार मतलब 1 से विभाजित हो रहा है, 49 से भी विभाजित हो रहा है। लेकिन मेन बात क्या है बच्चों, ये एक ऐसी संख्या है जो किसी और नंबर से भी विभाजित हो रही है। अब किसी और नंबर से कौन से विभाजित हो रही है? यदि आप इसको 7 से विभाजित करके देखो, 7 से, जब मैं इसमें 7 से भाग दूंगा, 7 7 49, 7 7 49, इसका मतलब है ये 49 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाजित हो रही, 7 से भी हो रही और 49 से भी हो रही। यदि ये 3 संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों, नहीं है। ठीक है, ये 49 अभाज्य संख्या
नहीं है, ये 49 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 17 में भाग, जब 17 में आप भाग देंगे 1 का तो 17 बार जाएगा, और जब 17 में स्वयं से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, भाई मैंने क्या बोला, 1 से या फिर स्वयं से, स्वयं क्या है 17, जब 17 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ये 17 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 17 मतलब 1 और स्वयं से ही विभाजित हो रही है बच्चों, बस। इसीलिए यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर की आप परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा बच्चों, उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले यही लिख दिया था, 1 2 3 4 ये ऐसे करके लिख दिया था, और आपसे पूछा था कि इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का अब जवाब दे सकते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला कि अगर आपसे एक क्वेश्चन और भी कर सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करी जाए, नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं, नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन करिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो आपको जवाब क्या देना है बच्चों, 2 इज द करेक्ट आंसर रहने वाला सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे आप जाइएगा, इसमें बतानी है आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, इस वाली लाइन में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब जब मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या रहने वाली है 2, तो हम 2 से ही स्टार्टिंग करेंगे। एक ये अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद जो ऐसी संख्या आपको देखनी है जो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से, उसके बाद ये 3 भी विभाजित हो रहा है 1 से और खुद से। अगर मैं 4 पे जाऊंगा बच्चों, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है और 4 से भी हो रही है, तो ये अभाज्य नहीं है। अब 5 पे जाएंगे, तो 5 पे जाएंगे तो देखेंगे 1 से विभाजित हो रहा 5 और स्वयं से हो रहा, तो ये भी अभाज्य है। उसके बाद 6 पे जाएंगे तो 6 भी 1 से विभाजित हो रहा। उसके बाद 2 से भाग दे सकते हैं, इसमें 3 से भी भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा चला जा रहा है, इसका मतलब है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 7 भी अभाज्य संख्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 9 भी अभाज्य संख्या होगी। बच्चों 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से विभाजित हो रहा और स्वयं से भी विभाजित हो रहा, और 9 में यदि मैं 3 का भाग दूं तो भी 3 गुणे 3 मतलब 3 3 9, तो फिर भी 3 से भी विभाजित हो रहा। लेकिन हमारी परिभाषा कहती है कि वह संख्या जो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, उसी को मैं अभाज्य संख्या कहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। इसमें केवल ये 4 ही ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं सॉल्व। ओके, ये हो गया यहाँ तक ख़त्म। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ अभाज्य गुणनखंड। बच्चों अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये भी आपको मैं बताऊँगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा सीधे सीधे कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वैसे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। 150 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों एग्जाम हॉल में, और आपके सामने 4 विकल्प दिए होंगे। आपको एक गोला करना है काला, ठीक है। काला तभी कर पाएंगे जब आपको ये क्वेश्चन करना आता होगा। अभाज्य गुणनखंड की बात करी जाए तो मैं उसको चीड़ फाड़ डालूंगा तुरंत, देरी नहीं करूंगा बच्चों। 150, जब मैं 150 को चीड़ फाड़ करूँ, इसकी ऑपरेशन करूँगा, तो ये कैसे करता हूँ ऑपरेशन। विकास सर ने इसके ऊपर एक क्लास बनाई हुई है, आपने वो देखी होगी, तो शायद आप तुरंत ऑपरेशन कर पाएंगे, देर नहीं लगेगी आपको। चलो, यदि नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, काम चल ही जाएगा। मैं इतना तो आपका काम चला ही दूंगा, क्योंकि विकास सर ने एकदम प्रॉपर समझाया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे इतना समय नहीं है कि आपको प्रॉपर समझा पाऊँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझा दूंगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे बच्चों। अब देखो 150, अब 150 को मेरे को सबसे छोटे अभाज्य नंबर से काटना। पहले सबसे स्टार्टिंग से करेंगे, सबसे छोटा अभाज्य नंबर 2। जब मैं इसमें 2 से काटूंगा तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें 2 से काटूं, कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। अब देखो थोड़ा सा विभाजिता का रूल भी आप देख लीजिएगा। देखो 2 से विभाजित कब होगा, 2 से विभाजित 2 से विभाजित 2 से विभाजित कब होगा, 2 से विभाजित कब होगा,
जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित कब होगा? जब लास्ट वाला अंक या फिर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। यदि अंतिम अंक ये हैं, मैंने कोई भी संख्या आपके सामने लिख दूं, मान के चलो मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी आपके सामने, मैं आपसे पूछ दूं ये वाली संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा सोचो ही मत, केवल लास्ट में जाओ, केवल लास्ट में। मैंने आपको क्या बताया? यदि लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी मिल जाए, लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट में अंक 0, 2, 4, 6, 8 कोई सा मिल जाए तो आप समझ लेना वो है संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी 100%। ये बात तय है बच्चों। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। अब आ जाइएगा टॉपिक पे। टॉपिक अपना क्या है? ये वाला कि ये संख्या 150 है, ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। आपको क्लियर हो गया ना कि मैंने कैसे पहचान लिया विद इन सेकेंड कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होगी इसका मतलब लास्ट में अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा 100%। अब देखो लास्ट वाला अंक यहाँ पे क्या आ रहा है? अब लास्ट अंक आ गया 5। अगर लास्ट में 5 आ जाए तो आप समझ लेना वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसको 5 से विभाजित करूँगा मैं। 5 एकन 5, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 25। लास्ट में फिर 5 आ गया, मैं इसको फिर से 5 से कर सकता हूँ। 5 तिया 15। अब 3 को 3 से कर ही दूंगा, 3 एकन 3। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है बच्चों? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। बस आपको इतना ही एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा, एक ऑप्शन सेम टू सेम मिलने वाला है, बस उसी को आप ब्लैंक कर दीजिएगा एकदम काला। ठीक है, सही से काला करना, बिल्कुल बाहर भी ना निकलना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने किया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक एकदम समझ गए होंगे एकदम क्लियर तरीके से। अब मैं आपको अगला सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा लासा। आपको अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा लासा भी लेना है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा लासा, आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं करवा रहा हूँ दोनों 3 टाइप के। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा लासा, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता है आप कौन सा है, स्टार डाल के आप लिख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा, विधि द्वारा लासा बताओ। आपको अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा लासा बताना है। वो संख्या कौन कौन सी है? एक संख्या हो गई ये 200, एक संख्या हो गई 150। आपको 150 और 150 और 200 का लासा लेना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप तुरंत इस प्रकार से 200 और 150 कर लीजिएगा बच्चों। मैं इसको तुरंत ऑपरेशन करूँगा, काटा पेटी मचा दूंगा। काटा पेटी मचाने में मैंने आपको क्या बताया? लास्ट वाला अंक में देखूंगा ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और मेरा 2 से विभाजित तो हो जाएगी और मेरा 2 अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अगर बात कही गई है तो मुझे अभाज्य संख्या ही देखनी है कि मैं जिससे काटूंगा वो संख्या अभाज्य है कि नहीं है। 2 अभाज्य संख्या भी है, मैं 2 से ही इसको काट रहा हूँ। 2 एकम 2 0, ये हो गया 100, 2 सत्ते 14, यहाँ पे हो गया 2 पंचे 10। अब मैं इसको 5 से काट दूंगा क्योंकि लास्ट में अंक 5 मिल रहा है, यहाँ पे 0। यदि लास्ट में 0 या 5 मिल जाए तो वह संख्या 5 से कट जाती है बच्चों। तो मैं इसको 5 से काट रहा हूँ। 5 दूनी 10 और 0, 5 एकम 5, यहाँ पे हो गया 2, हो गया 25, 55 25। अब मैं फिर इसको 5 से काट रहा हूँ। अब 5 से क्यों काट रहा हूँ बच्चों? 5 मेरा अभाज्य संख्या भी है। 5 चक्कू 20, 5 तिया 15। अब मैं इसको काट दूँ 2 से। 2 दूनी 4, 3 कटेगा नहीं तो जो कहते हैं उतार लेंगे। 2 से फिर काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं तो जो कहते हूँ लिख लेंगे। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। अब मुझे क्या मिल गया अभाज्य में? ये 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। अब मैं इसका आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। 2 गुणे 5, 2 गुणे
5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, जो मल्टीप्लाई आएगा वही होगा एलसीएम, मतलब लासा। 2 पंचे 10, 10 पन्ना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। कुछ गलत हो रहा है बच्चों, मेरे को लग रहा है कुछ गलत हो गया है बच्चों। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 पन्ना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600। ठीक है बच्चों, इस 600 क्या आ गया एलसीएम। मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है लासा। आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं लासा। लासा और मासा की मैं स्पेशली पूरी क्लास लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों को लासा और मासा सीखना है मैं उनको सिखा दूंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। पूरी क्लास ही लाऊंगा, 10 क्वेश्चन करवा के फेंक दूंगा, प्रैक्टिस करवा के मानूंगा आपको, पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप लासा मासा चुटकियों में निकालेंगे, चुटकियों में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक एकदम क्लियर समझ गए होंगे। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, सीधे सीधे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको ये नहीं सोचना कि एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 440 और 360 का, आपको बताना है एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। यहाँ पे 440 और 360 ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है होमवर्क में। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक बच्चों, चलिए अब मेरे को पता है अभी तक बहुत बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और उसको वीडियो को लाइक भी नहीं किया होगा, और शेयर तो करना बहुत दूर की बात है। ज़्यादा लोगों के पास मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, बस इस क्लास को अपनी बाबू के पास शेयर कर दीजिएगा, बस सिर्फ बाबू, क्योंकि बाबू से ज़्यादा आपको कोई प्यार भी नहीं करता होगा और शायद कोई करेगा भी नहीं। और आपकी बाबू जो है ना वो आपके जैसे से 2-4 से प्यार करती होगी, तो वो भी कर दे अपने 2-4 के पास शेयर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।